बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में डॉलर बरसे हैं तो हर तरफ नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर बरसे हैं, ड्रोन भी बरसे हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। जनरल सरफराज अली, कोर कमांडर कोयटा, उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, उनके साथ दीगर लोग भी शहीद हो गए, 6 लोग शहीद हुए। इस हवाले से भी ये चहमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं। उनके हेलीकॉप्टर को भी ड्रोन से गिराया गया है। इसलिए गिराया गया है कि वो अमेरिका के मुफाद की बात नहीं करते थे। वो ऐसे कोर कमांडर में से थे जो अमेरिका के हवाले से सख्त रवैया रखते थे। ये अफवाहें हैं या इसमें कोई हकीकत है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी बातें होना हमारे लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात है। अगर इसमें हकीकत है तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की सलामती किस तरह से कंप्रोमाइज़ हो रही है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इस चीज़ को हम एक तरफ रख देते हैं कि जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर को किसी तरह से निशाना बनाया गया था, ड्रोन से निशाना बनाया गया था या ज़मीन से उनके हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया था। दोनों सूरतों में ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, इस हवाले से कई सवाल सामने आते हैं कि दिन के उजाले में किस तरह से हादसा हो सकता है। तो बहरहाल शोहदा के लिए दुआ करनी चाहिए और अफवाहों को उस वक्त तक रद्द कर देना चाहिए जब तक कोई पक्के सबूत सामने नहीं आ जाते। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये तहकीकात से सामने आ सकता है, लेकिन तहकीकात करने वाले लोग भी उन लोगों के ज़ेर असर हैं जिन लोगों की तरफ से ये सारा कुछ करवाया गया है। इस चीज़ को एक तरफ रख देते हैं। जनरल सरफराज अली का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, इसको मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में डॉलर बरसे हैं उससे ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि अमेरिका की इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और उनके हैंडलर्स ने कोई ऐसी खिदमत ज़रूर की है कि अमेरिका की तरफ से डॉलरों की बरसात पाकिस्तान में हो गई है। अयमन अल-ज़वाहिरी पर अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमला किया गया है, ये तो मुसलमा हकीकत है। कहाँ से ड्रोन गया? अफ़गानिस्तान के अंदर से ड्रोन नहीं उड़ सकता, तालिबान की हुकूमत है। ईरान अमेरिका को किसी तौर भी ऐसी सहूलत फराहम नहीं कर सकता। बाकी रह जाता है ताजिकिस्तान रूस के ज़ेर असर है। रूस और अमेरिका के तल्लुकात जिस तरह से हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने है। ताजिकिस्तान रूस की वजह से ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से सवालात उठ रहे हैं, क्या ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा था जिसने अफ़गानिस्तान पर जाकर हमला किया है? इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और उनके हैंडलर्स ने अमेरिका को ऐसी इजाज़त दे दी है जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से डॉलरों की पाकिस्तान पर बरसात कर दी गई है। उसका ये असर हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हो रही है, मुस्तकम हो रही है, डॉलर की कीमत गिर रही है। डॉलर की कीमत कोई 13-14 रुपये गिर चुकी है। डॉलर की कीमत गिरने से पाकिस्तान में कई आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। डॉलर की कीमत इससे भी ज़्यादा गिरनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पर कंप्रोमाइज़ करके अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो मेरा नहीं ख्याल कि कौम इसको कबूल करेगी। बहरहाल हुकूमत की तरफ से डींगे मारी जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमने डॉलर की कीमत 13-14 रुपये एक दिन में गिरा दी है, स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हो गई है। बहुत अच्छा हुआ, डॉलर की कीमत इसी तरीके से गिरनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने आकर डॉलर की कीमत कितनी बढ़ाई थी वो भी आप जानते हैं। जब ये लोग आए तो डॉलर की कीमत 178 रुपये थी, ये इसको 240 के ऊपर ले गए थे, उसमें अब 11-12 रुपये कमी की गई है। इन लोगों की तरफ से अगर ये कामयाबी का दावा करते हैं तो इनको थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए। आपकी हुकूमत ने डॉलर की कीमत में 68-70 रुपये इजाफा किया था, उसमें अगर कमी की है तो 13-14 रुपये की कमी की है, 11-12 रुपये की कमी की है। सबसे पहले आप लोग डॉलर को 178 रुपये पर लेकर आएँ, उसमें नीचे जो आप लेके आएंगे वो आपकी कामयाबी माना जाएगा, आपकी कारकर्दगी माना जाएगा, आपका कारनामा और कमाल माना जाएगा। इसी तरीके से पेट्रोलियम की कीमतें, उसमें आप लोगों ने 100 रुपये इजाफा करके फ़ी लीटर, उसमें 18-20 रुपये कमी की गई है। इस पर भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं। उसमें भी पहले आप 100 रुपया कमी करें, उसके बाद जो कमी होगी वो आपकी तरफ से आवाम के लिए रिलीफ़ होगा। लेकिन वो रिलीफ भी आवाम ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से आप दें, अपनी कारकर्दगी पर दें, अपनी सलाहियतों पर दें, अपनी अहलियत पर दें। अमेरिका के कदमों में गिरकर, उसकी बातें मानकर, उसकी गुलामी करके, पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार का सौदा करके अगर आप ऐसा करेंगे
تو ایک بھی پاکستانی آپ کو شاباش نہیں دے گا. اگر شاباش دے گا تو یہ ساتھ ضرور کہے گا در شاباش. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.